हेलो एवरीवन, मैं अंजलि त्यागी और आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में आगे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहली वीडियो में आपको इसके कुछ मेथड्स के बारे में बताया था कि वहां पे किस कंसेप्ट के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। आज हम इसी का ही इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल सेकेंड है, इसको पहले रीड आउट करते हैं। शो दैट every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। फर्स्टली आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए और उसके बाद इसके हर एक सेंटेंस में वो क्या कहना चाह रहा है आप उसको समझिए। यहाँ ये कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पहले बात करते हैं इंटीजर्स की। जितने भी नंबर विदाउट पॉइंट होते हैं, डेसिमल होते हैं, वो सारे के सारे इंटीजर नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप सो ऑन। अब यहाँ पे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हर एक वो पॉजिटिव इवन इंटीजर जो कि फॉर्म होगी 2q and that every positive odd integer, इवन का मीनिंग होता है वो नंबर जो 2 से इजिली डिवाइडेबल हो जा रहे हैं, पूरे कैंसिल आउट हो पा रहे हैं, वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। और ओड नंबर वो जो 2 के टेबल से कैंसिल आउट नहीं होते, लाइक दैट 1 3 5 7। और इवन नंबर 2 4 6 8। तो हर एक इवन इंटीजर नंबर जो 2q की फॉर्म में होगा और पॉजिटिव ओड इंटीजर नंबर जो हमारे पास 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, हमें ये शो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं वो रेक्टिफिकेशन में करते हैं, लेकिन यहाँ मैं समझाने की कोशिश करूंगी, शायद आपको समझ भी आए। 1 3 5 और 7 इस नंबर को अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जितने भी नंबर होते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव और इंटीजर्स हैं। और जितने यहाँ पे 2 4 6 एंड 8 नंबर है हमारे पास, वो सारे के सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर है। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे जितने भी मेरे पास इवन इंटीजर्स नंबर हैं पॉजिटिव, उनको साइड में ले रही हूं। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 2 4 6 8 अब सोन चलते ही रहेंगे, बट मैं यहाँ तक लास्ट इज 8 ले रही हूँ, ब्रेकआउट कर रही हूं। अगर इसको सॉल्व किया जाए, अब हमने कहा कि वो हमारी फॉर्म 2q होनी चाहिए, वही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जिसमें हमने पहले बताया था आपको। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हम यहां पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चंस में हम इनको डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो यहां पर ये हमारा नंबर है ये हमारा डिवाइजर होगा और q जहां पर कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। अगर मैं इस नंबर को डिवाइड कर रही हूं तो 2 1 जा 2 0। अगर इसको कैंसिल आउट किया 2 2 जा 4 अगेन 0। फिर ये जो 6 दिया हुआ है इसको कैंसिल आउट किया 2 3 जा 6 0 एंड 8 को डिवाइड किया 2 4 जा 8 0। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो यहां पे आप इसे देखिए 2 इक्वल
डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 0 है। अगेन यहां पे चेक कीजिए, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसमें चेक कीजिए, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, अगेन डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हमने सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर की बात की थी कि ये सारे के सारे फॉर्म 2q की फॉर्म में आते हैं बेसिक। अब हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, आप चेक कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास यहाँ फॉर्म है, जो डिवाइजर की फॉर्म है वो क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय q, q मीनिंग कोई भी यहाँ पर इंटीजर, सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 5 6, आप चलते रहेंगे आगे तो सीरीज आगे भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने इसको एक फॉर्म में ले लिया q की फॉर्म में, जहां पर q कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है 1 2 3 4, ओके। एंड प्लस रिमाइंडर, आप रिमाइंडर चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। अगर आप इसे देखें यहाँ पे तो 0 में तो अब कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 2q। क्या आपने यही नहीं कहा था कि हर एक एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो 2q की फॉर्म में होता है, तो क्या ये 2q की फॉर्म में आया? अगर आपको ये समझ में आया तो पॉज कीजिए और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे अब 2q प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव ओड इंटीजर नंबर के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव ओड इंटीजर नंबर कौन से थे, 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 एंड 7। तो फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और इनके लिए सॉल्व करेंगे तो फॉर्म वही थी। यहाँ पे q है, 2q है, q तो हमारा कोई भी इंटीजर नंबर होगा, लेकिन जो 2 है वो डिवाइजर की जगह काम करेगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो 2 0 जा 0, रिमाइंडर इज 1। अगेन क्योंकि 2 हमारा यहाँ डिवाइजर है और ये जो नंबर्स जितने भी हमारे ओड इंटीजर नंबर होंगे वो सारे के सारे हमारे जो होंगे वो डिविडेंड होंगे, तो 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, अगेन 2 2 जा 4 माइनस 1 रिमाइंडर, एंड 2 3 जा 6 माइनस किया 1 रिमाइंडर। आप इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिविडेंड है 1 इज इक्वल टू, यानी डिविडेंड 1 इक्वल टू डिवाइजर इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट 0 प्लस रिमाइंडर 1। अब इसके लिए सॉल्व किया, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, अगेन डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हमें यहाँ पे जो शो दैट करना था वो हमें प्रूफ करना था 2q प्लस 1 के लिए, जो कि एक ओड इंटीजर नंबर है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो है हमारे पास 2 की फॉर्म में है। हमारा जो कंक्लूजन यहाँ से निकला, कंक्लूजन क्या है, ये जो 2 है वो, एंड यहाँ पे कोई भी q कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 अप सो चलेगा, तो हमने q लिया। और आप यहाँ पे रिमाइंडर चेक कर सकते हैं, सारे क्या है 1 है, तो 2q प्लस 1, और यही फॉर्म इन्होंने कहा था 2q प्लस 1, जहां पर हमारे पास q कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमारे
ये हमारा डिवाइजर है, क्योंकि मैंने इससे पहला क्वेश्चन जो कराया सेम आपको कराया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स दे रखे हैं पॉजिटिव और इंटीजर की बात की जा रही है, तो हमने कहा यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन जो होगा पॉजिटिव और इंटीजर क्या होंगे 1 3 5 7 9 11 13। अब सुन, आप चाहे तो इसको आगे भी ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 हमारा क्या है डिवाइजर है और ये सारे क्या हो जाएंगे डिविडेंड, तो सॉल्व करने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4 0 0 दैट इज 1 अगेन 4 0 0 रिमाइंडर इज 3, क्योंकि 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम उसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, जो 0 आ जाए तो रिमाइंडर हमारे पास 3 ही बचे। अगेन 5 से करेंगे 4 1 जा 4 रिमाइंडर इज 1 4 1 जा 4 रिमाइंडर इज 3 4 2 जा 8 रिमाइंडर इज 1 4 2 जा 8 रिमाइंडर इज 3 एंड एक लास्ट नंबर लेते हैं 13 4 3 जा 12 रिमाइंडर इज 1। अगर इनका कंक्लूजन निकाला जाए तो सेम हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगेन 1 डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक देख रही हूँ, जितने भी मेरे रिमाइंडर 1 है उनको मैं अलग सॉल्व कर रही हूँ और रिमाइंडर जितने भी 3 आए हैं उनको मैं अलग सॉल्व कर रही हूँ। जैसे यहाँ 1 है मैंने इसको यहाँ पे लिया, बेसिकली साइड में मैं ये ले रही हूँ 3 इक्वल 4 दैट इज डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 3। थर्ड हमारे पास ये नंबर आएगा 5 यानी कि डिविडेंड इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर इक्वल 1। अगेन दिस नंबर डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगेन डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 1। नेक्स्ट दिस वन डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रिमाइंडर 1। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सारे हमारे पॉजिटिव और इंटीजर नंबर जो फॉर्म होगी 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 में होगी, और जहां पर q हमारा कोई भी इंटीजर नंबर होगा जिसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए हमारे पास एक सीरीज है 4 और यहाँ पे 0 1 2 3 हमारा क्या होगा q, और जहां पर q कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है और प्लस 1। तो जो हमारा कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जितने भी पॉजिटिव और इंटीजर नंबर होते हैं वो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे चेक कीजिए 4 इंटीजर नंबर q प्लस रिमाइंडर 3, तो ये भी कह सकते हैं कि जितने हमारे पास और इंटीजर नंबर है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल जो हमारा थर्ड है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She want to take stack them in such a way that each stack has the same number. एक स्वीट सेलर है, बर्फी बनाने वाला, बेचने वाला, जिसके पास 420 काजू बर्फीज और 130 बादाम बर्फीज है, जिनको वो एक स्टैक में लगाना चाह रहा है, लाइन बाय लाइन लगाना चाह रहा है, इन सच अ वे
कितना एरिया उसका ट्रे का ले सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पर इस अगर वो स्टैक में लगा रहा है तो इस पर्पस को यूज करके वो कितना उसका एरिया ले सकता है। अगर आप यहाँ देखो तो सिंपल 420 और 130 आपके पास दो नंबर है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको समझाने का पर्पस है कि बाय चांस एग्जाम में अगर क्राइटेरिया दूसरा देकर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिक है, मैं इसको एक चीज बताती हूँ। अब ये कहना चाह रहा है जो सेलर है हमारा स्वीट सेलर, मान लीजिए वो यहाँ पर जो काजू बर्फी है उनको लगा रहा है, उसने कहा ये काजू बर्फी लगा दी, लेकिन वो कह रहा है कि उस काजू बर्फी को, चलो इसने मान ली काजू बर्फी लगा दी, फिर वो क्या लगानी शुरू करेगा, बादाम बर्फी लगानी शुरू करेगा। बादाम बर्फी भी उसने लगानी शुरू कर दी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो बादाम बर्फी लगा रहा है या काजू बर्फी लगा रहा है तो स्टैक में लगा रहा है। स्टैक का मीनिंग लाइन बाय लाइन, कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए, और वो लिस्ट कम से कम एरिया, मतलब जो लाइन यहाँ छोड़ी जा रही है, जो जगह बच रही है ट्रे में, वो भी ना छोड़ी जाए। तो क्या करेगा वो, यहाँ पर भी बर्फी लगाएगा ना, जगह नहीं छोड़नी। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये y है और ये x है, काजू बर्फी का एरिया ले रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी x ही लेगी, और ये जो ले रहा है ये कितना ले रहा है, z, कोई भी एरिया ले रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब हमने काजू बर्फी के लिए निकाला तो वो क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय y, और वही अगर हम बादाम बर्फी की बात करें तो वो क्या लेगा, x और z। x और z एरिया हमारी बादाम बर्फी लेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो दो नंबर है, जैसे 420 एंड 130, अगेन वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। a ग्रेटर देन होगा b के, जहां पर a और b हमारे इंटीजर नंबर होगी, और a हमेशा बड़ा होगा b वाले इंटीजर नंबर से, और इसको सॉल्व करेंगे तो 420 एंड 130, 420 यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं 130 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 0 3 9 जा 9 और 3 1 जा 3, अगर 4 लेंगे, सपोज यहाँ पे 4 नंबर लिया होता तो 4 3 जा 12, और यहाँ पे नंबर करके देख लेते हैं इसको, 4 0 0 4 3 जा 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 1 जा 4 5 20, जो इससे बड़ा था तो हम यहाँ पे इसको 3 टाइम लेंगे, 390, माइनस किया 0, कैरी लिया 12 में से 3, एंड अगेन जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको हम बना लेते हैं हमारा डिवाइजर, और जो डिवाइजर होता है वो हमारा जाता है डिविडेंड में। 30 है, 30 की अगर हम मल्टीप्लाई, चलो करके देख लेते हैं, 3 3 जा 90, 3 4 जा 12, 0 1, यहाँ पे जो हमारे पास डिविडेंड था 130 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रिमाइंडर 30, रिमाइंडर आज इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 130 इज इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर है, इसकी मल्टीप्लाई की हमने क्वोशिएंट के साथ, प्लस रिमाइंडर हमारा 10, अगेन आर हमारा 0 के बराबर नहीं है। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, 10 एंड 30, 10 3 जा 30, 30 इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0, जहां पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। अब मैंने आपको कल जो इसमें इससे पहले प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्लियर आपको बताया था कि जो हमारे पास यहाँ ये लास्ट जो हमारे पास स्टेप होता है, और उसमें जो हमारा डिवाइजर होता है, अब वो जो डिवाइजर निकलता है वही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू